का, आदरणीय श्री अमित शाह जी का भगवान बिरसा मुंडा की धरती झारखंड की इस धरती पर बहुत बहुत स्वागत और अभिवादन है। हमारे बीच माननीय सांसद गोड्डा श्री निशिकांत दुबे जी, बहुत स्वागत और अभिवादन है। बीच है मैं निवेदन करना चाहती हूँ कार्यकारी निदेशक परियोजना इंडियन ऑयल श्री HK सिंह सर से कि आपकी कृपा की जाए सर। मंगल पांडे सर, बिहार के माननीय स्वास्थ्य मंत्री। मेरा अगला आग्रह होगा श्री अरविंद कुमार GM कंस्ट्रक्शंस इंडियन ऑयल, श्री अमित कुमार मंडल सर हैं, मंडल जी का स्वागत और आदर वर्धन करने की कृपा की जाए। ये भी हमारी स्वागत की भावनाएं ये कहते हुए कि में 1564 इंच किलोमीटर पाइपलाइन के माध्यम से 37,500 घरों में गैस आपूर्ति का लक्ष्य। इस योजना के माध्यम से उपभोक्ताओं को उनकी आवश्यकता के अनुसार स्वच्छ रसोई गैस। मुख्य अतिथि महोदय के कर कमलों के द्वारा आज सांकेतिक रूप से कुछ लाभुकों के बीच में ये गैस के कनेक्शन, मुफ्त गैस कनेक्शन श्रीमती लक्ष्मी देवी महिलाओं को मिला सम्मान, स्वच्छ स्वस्थ जीवन, बेहतर ईंधन। ये है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। डॉक्टर अजिता कुमारी चौरसिया DMFT के तहत जिला प्रशासन के द्वारा ये नियुक्ति पत्र आज यहाँ पर माननीय मुख्य अतिथि के कर कमलों के द्वारा प्रदान। डॉक्टर राजश्री अगली चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर राजश्री। असंगठित कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मान आमंत्रण दे रही हूं श्रीमती प्रमीला देवी और बीबी आशियाना प्रवीण को। असंगठित कामगारों के लिए प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन पेंशन योजना का शुभारंभ आज के दिन माननीय प्रधानमंत्री जी के कर कमलों के द्वारा किया गया है, जिस कड़ी में गोड्डा जिले के लगभग 1560 असंगठित कामगार इस योजना अंतर्गत जय शीतला आजीविका सखी मंडल की बहनें ममता देवी और निशा देवी को भी आए और 1,31,40,000 की राशि का ये चेक आप प्राप्त करें। इसके साथ ही सबसे विशाल संगठन भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व कर रहे हैं हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सह सांसद और इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आदरणीय अमित शाह जी, बिहार सरकार के स्वास्थ्य मंत्री और हमारे लोकसभा चुनाव के प्रभारी श्री मंगल पांडे जी, हमारे मंत्रिपरिषद के सहयोगी मंत्री श्री लुइस मरांडी जी, श्री राज परिवार जी, श्री रणधीर सिंह जी, झारखंड प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष सह सांसद लक्ष्मण गिलवा जी, इस क्षेत्र के लोकप्रिय सांसद श्री निशिकांत दुबे जी, मागवा के माननीय विधायक श्री अशोक कुमार जी, गोड्डा के युवा तुर्क विधायक श्री अमित कुमार जी, इंडियन ऑयल कंपनी के कार्यकारी निदेशक श्री HK सिंह जी और मीडिया के साथियों, भारतीय जनता पार्टी की सरकार और मोदी जी की सरकार की प्राथमिकता है राष्ट्रवाद, विकास और सुशासन, और उसी के तहत आदरणीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी के मार्गदर्शन में इन 4.5 वर्षों में चाहे भारत सरकार की योजनाएं हो, चाहे राज्य सरकार की योजनाएं,
गांव, गरीब, किसान, महिलाएं और नौजवानों को केंद्रित करते हुए ये सारी योजनाएं जो हमारे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी अंत्योदय समाज के अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति तक विकास की किरण पहुंचनी चाहिए, और उसको ध्यान में रखकर जिस उद्देश्य से सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी ने हमें अलग राज दी थी, वो सरदार अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपनों का झारखंड माननीय हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय नेतृत्व के मार्गदर्शन में और अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के मार्गदर्शन में अटल जी के सपनों का झारखंड का निर्माण इस झारखंड सरकार कर रही है। और उसी निमित्त आज भारत सरकार के पेट्रोलियम मंत्रालय के द्वारा सिटी गैस वितरण परियोजना जो का शुभारंभ बिहार के शेखपुरा, जमुई और देवघर जिलों के लिए आज इसका शिलान्यास हुई। आगे दूसरे चरण में गोड्डा और दुमका और अन्य जिले संथाल परगना के भी आएंगे। इसी तरह राज्य के हजारीबाग, रांची, जमशेदपुर अन्य जिले में भी काम हो रहा है। और चरणबद्ध जो भारत सरकार गैस पेट्रोलियम मंत्रालय की जो योजना, हम प्रत्येक राज्य में पाइपलाइन के द्वारा गैस की सुविधा, चाहे वो हमारे रसोइया घर तक पहुंचाने की बात हो, चाहे पेट्रोल पंप तक की बात हो, ये काम माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये काम शुरुआत हो रही है। धरती फूलो जानो चांद भैरो तिलका माझी की धरती में उनका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करते हुए संथाल क्षेत्र में हमारे संथाल भाई बहन आदिवासी काफी बड़े पैमाने पर रहते हैं। पहली बार सरदार अटल बिहारी वाजपेयी ने संथाल भाषा को 8वीं अनुसूचित दर्जा देने का काम किया। हमारी सरकार ने संथाल भाषा में 1 से 5वीं क्लास तक मातृभाषा में पढ़ाई करने का निर्णय। हमने सरकारी कार्यालय में सभी संथाल भाषा में नामांकन करने का काम किया। और हमने अभी हमारे रेल मंत्री को भी हम साधुवाद धन्यवाद देना चाहेंगे, जिन्होंने हमारे अनुरोध पर संथाल समाज की जो मांग थी कि रेलवे स्टेशन पर संथाल भाषा में अनाउंसमेंट हो, रेल जिले में संथाल के भाषा में अनाउंसमेंट होगी, ताकि हमारे संथाल भाई बहन को किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पिछली की कांग्रेस सरकार आतंकवादी को चिकन और बिरयानी खिलाने का काम करती थी, लेकिन पहली बार एक मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अगर पाकिस्तान और आतंकवादी हमारे सैनिकों हमारे क्षेत्र में बुलेट का प्रयोग करते हैं, तो मोदी जी ने सेनाओं को खुली छूट दी कि बुलेट का जवाब बम से देने का काम कर। और आपने देखा किस प्रकार सर्जिकल स्ट्राइक हमारे वीर जवानों ने पाकिस्तान के घर में घुसकर बदला लेने का काम किया। लेकिन दुर्भाग्य है, इस देश में 55 साल से शासन करने वाली पार्टी, ये हमारे विपक्षी दल हमारे वीर जवानों की शौर्य और वीरता पर आज प्रश्न उठाने का काम कर रहे हैं। तो हमें आने वाले समय में ऐसे राजनीतिक दल को बैलेट से, जिस तरह प्रधानमंत्री जी पाकिस्तान को बुलेट से प्रहार कर रहे हैं, हमें देश में ऐसे राजनीतिक दल जो सैनिकों से आज सवाल पूछ रहे हैं, ऐसे लोग से बैलेट का प्रयोग कर उन्हें देश से बाहर, देश की राजनीति से बाहर करने का काम हमें करना है। और आने वाले वर्षों में जो 2022 संकल्प से सिद्धि, एक ऐसा भारत जहां कोई गरीब बेघर ना रहे। आप देख रहे हैं प्रधानमंत्री आवास योजना, कोई महिलाएं हमारी बेवा न रहे, इसलिए आर्थिक सशक्तिकरण करके उनको स्वावलंबी करके अपने पैर पर खड़ा होने का काम। और इसी तरह
हमारी गरीब बहन कोई धुएं का शिकार ना हो। इस देश में करोड़ों गरीब बहन को एलपीजी गैस सिलेंडर देने का काम झारखंड देश का पहला राज्य जहां सिलेंडर भी फ्री दे रहे हैं और फर्स्ट रिफिल का भी पैसा देने का काम हमारी सरकार कर रही है। अनुसूचित जाति के आरक्षण को छेड़छाड़ किए आजादी के बाद पहली बार देश के सामान्य जन के स्वर्ण वर्ग के गरीब तबके को 10% आरक्षण देने का काम मोदी सरकार ने पहली बार। उसी तरह ये जो पिछड़ा समाज झारखंड में के बाद भी पिछड़ों को जो राष्ट्रीय स्तर पर पिछड़ा आयोग का संवैधानिक दर्जा मिलनी चाहिए वो देने का काम नहीं किया। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको लोकसभा में पास कराने का काम किया वहां भी कांग्रेस पार्टी ने इसका विरोध करने का काम। वैद्यनाथ की भूमि पर बहुत बचपन में आया था, बहुत सालों के बाद आया हूं। बाबा की पवित्र भूमि को, इस हृदय पीठ की पवित्र भूमि को मैं हृदय से नमन कर मेरी बात की शुरुआत करना चाहता हूं। मित्रों, ये भूमि सिद्धो कान्हू, चांद भैरव और फूलो झानो की भूमि, यही भूमि है जिन्होंने अंग्रेजों को सबसे पहले कहा था कि ये देश हमारा है, ये देश को छोड़कर आप चले जाइए। ये वीर भूमि ने देश में सबसे पहले अंग्रेजों को कहने का काम किया है। और आज मैं यहां जब आया हूं तब कोई लंबी बात करनी नहीं है। हमारे मुख्यमंत्री जी ने डिटेल में भारत सरकार और झारखंड सरकार के लिए बातचीत की। मैं इतना ही कहना चाहता हूं मित्रों कि नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनने के बाद, यहां रघुवर दास की सरकार बनने के बाद झारखंड की जनता को मालूम पड़ता है कि पूर्ण बहुमत की सरकार हो तो विकास कैसे होता है, ये पहली बार अनुभव में आ रहा है। झारखंड ने कई बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई मगर पूर्ण बहुमत हमें नहीं दिया। आज पूर्ण बहुमत के साथ सरकार चलाने का मौका भारतीय जनता पार्टी को दिया, हमारे नेता रघुवर दास को दिया। और केंद्र के अंदर पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के मौका हमारे प्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को दिया। और इसका परिणाम है 5 साल के अंदर ही झारखंड के अंदर एक आमूलचूर परिवर्तन दिखा। 5 साल पहले किसी संसदीय क्षेत्र में जाओ तो डरते डरते 100 करोड़ 200 करोड़ 300 करोड़ की डिमांड आती थी। ऐसा ही होता था ना भाई, जरा जोर से बोलो, ऐसा ही होता था ना। आज सिर्फ गोंडा संसदीय क्षेत्र में 1 लाख करोड़ से ज्यादा के काम ये भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारों ने। मित्रों, 1 लाख एक ही क्षेत्र के अंदर एम्स बना, एक ही क्षेत्र के अंदर एयरपोर्ट बना, यही क्षेत्र के अंदर नेशनल हाईवे बने, रेलवे लाइनें 3 नई लगी, पावर प्लांट 4000 मेगावाट का 35,000 करोड़ की लागत से पावर प्लांट भी इसी क्षेत्र के बना, इंजीनियरिंग कॉलेज 2 बने, कृषि विद्यालय बने, डेयरी बनी, सैनिक स्कूल बने, 3 डैम बने और 3 लाख हेक्टेयर की भूमि को ये 3 डैमों से सिंचाई करने का काम किया। ये मैं पूरे झारखंड की बात नहीं कर रहा हूं, सिर्फ एक मध्य क्षेत्र की बात कर रहा हूं और ऐसा ही हाल देश भर का। मित्रों, प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में एक सरकार बनी, जो सरकार ने पारदर्शी तरीके से काम करने की शुरुआत की,
घपले घोटाले भ्रष्टाचार 12 लाख करोड़ के घपले घोटाले भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस सरकार गई और भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई। परिणाम क्या हुआ? यही झारखंड को, अभी जो झारखंड के अंदर राहुल बाबा आकर चीख चीख कर कहते हैं गठबंधन की सरकार बनाइए। राहुल बाबा आपको मौका कम नहीं दिया, झारखंड की जनता ने आपको मौका कम नहीं दिया। 10 साल तक यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी। 10 साल में मैं पूछना चाहता हूं, आपने झारखंड को क्या दिया? मित्रों, 13वां वित्त आयोग, यूपीए 2 की सरकार थी। यूपीए 2 की सरकार में झारखंड सरकार को झारखंड विकास के लिए 55,253 करोड़ रुपया दिया था। मैं फिर से बोलता हूं, याद रखिएगा, 55,253 करोड़ रुपया। जरा जोर से बोलो भाई, कितना? अब नरेंद्र मोदी सरकार आई, आपकी बनाई हुई रघुवर दास सरकार आई, दोनों सरकारें भारतीय जनता पार्टी की हुई। 14वां वित्त आयोग आया, कुल मिलाकर 5 साल में 55,000 करोड़ की जगह 3,12,080 करोड़ रुपया झारखंड को देने का काम एक भारतीय जनता पार्टी, एक और 55,000 करोड़ रुपया और दूसरी ओर 3,12,000 करोड़ रुपया। मित्रों, 6 गुना ज्यादा धन, 6 गुना ज्यादा राशि एक झारखंड को देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। इसके अलावा रांची में स्मार्ट सिटी, रेलवे के लिए 10,000 करोड़, स्वच्छ अभियान के लिए 156 करोड़, प्रधानमंत्री आवास योजना 2100 करोड़, दीनदयाल अंत्योदय योजना 84 करोड़, अमृत शहर 7 शहरों के लिए 566 करोड़ रुपया, बोकारो के पोलाद कारखाने के मॉडर्नाइजेशन के लिए 6,300 करोड़ रुपया, सॉइल हेल्थ कार्ड 5 करोड़ रुपया, सिंचाई योजना 27 करोड़ रुपया, जल मार्ग विकास योजना 281 करोड़ रुपया, साहिबगंज में गंगा पर बनने वाले पुल के 2200 करोड़ रुपया और नेशनल हाईवे के 9,000 करोड़ रुपया। 5 साल के अंदर झारखंड की सभी मांगों को पूरा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। दलितों की सरकार है, आदिवासियों की सरकार है। आदिवासी भाइयों के लिए केंद्र सरकार का बजट कई गुना बढ़ाने का काम किया। और मित्रों, वन बंधु कल्याण योजना, एकलव्य मॉडल स्कूल, 462 नई एकलव्य मॉडल स्कूल बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। और डिस्ट्रिक्ट फंड, मिनरल फंड के माध्यम से देश भर के आदिवासी भाइयों बहनों के लिए 9,000 करोड़ रुपया उनके विकास के लिए देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। बिरसा मुंडा, भगवान बिरसा मुंडा के जन्मस्थली पर स्मारक बनाने से लेकर अनेक आदिवासी स्वतंत्र सेनानियों के स्मारक बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी सरकार ने किया है। और झारखंड सरकार ने भी झारखंड बनने के बाद पहली बार राज्य अनुसूचित जनजाति आयोग गठित कर आदिवासी कल्याण का एक नया रास्ता खोलने का काम किया। कांग्रेस की सरकारें थी, आदिवासियों के कल्याण के लिए 11,000 करोड़ रुपए का बजट था। रघुवर सरकार आई, भाजपा सरकार आई, 2018 में 11,000 करोड़ से बढ़ाकर 20,700 करोड़ रुपया तक पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। मित्रों, हर क्षेत्र के अंदर विकास, घर घर गैस पहुंचाना हो, अब तक पोर्टल से पहुंचता था, अब पानी के नल की तरह गैस का भी नल आपके घर में लग जाएगा। रोड बनाना हो,
हो, बिजली पहुंचानी हो, नौकरियां देनी हो, हर क्षेत्र के अंदर एक विकास की नई शुरुआत ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी और झारखंड सरकार ने। मगर सबसे बड़ा काम किया है मित्रों, देश के गौरव को दुनिया में बढ़ाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। मित्रों 10 साल कांग्रेस की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, मौनी बाबा की सरकार में 10 साल तक देश की सुरक्षा का कोई ठौर ठिकाना नहीं। 10 साल तक आलिया मालिया जमालिया देश के अंदर घुसते रहते थे, बम धमाके करते थे, चले जाते थे, कोई जवाब दिया नहीं जाता। सर्जिकल स्ट्राइक की तब सबको लगा कि अब जवाब दिया न जाता है, और पुलवामा में जब हमला हुआ 40 जवान शहीद हुए। इसकी 13वीं के दिन हमारे एयरफोर्स के जवान पाकिस्तान के घर में घुसकर 3 आतंकी अड्डों का खात्मा बुलाकर शान के साथ वापिस आ गए। उस वक्त पूरी दुनिया को मालूम पड़ा कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत को हल्के से नहीं लिया जा सकता। मित्रों पूरी दुनिया में 2 ही देश थे जो अपने जवानों के खून का बदला लेना जानते थे, अमेरिका और इजराइल। नरेंद्र मोदी सरकार ने ये 2 देशों की सूची में तीसरा नाम मेरे और आपके देश महान भारत का जोड़ने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने किया। और विपक्ष राहुल बाबा एंड कंपनी इस पर सवाल उठा रही है। कहां हुआ? जंगल में बम गिरा है। अरे पाकिस्तान की संसद का तनिक हाल देख लो, हंसना चाहिए रोना चाहिए वो भी मालूम नहीं पड़ता है। 5 दिन से मातम छाया हुआ है, मातम छाया हुआ है। हमारा एक जवान भाई अभिनंदन वहां मिग विमान गिरा, वहां गिर गया। पूरा देश चिंता में पड़ गया कि अब क्या होगा। पहले पाकिस्तान की फौज हमारे जवानों के सर काट कर ले जाती थी। परिवर्तन देखिए, 48 घंटे के अंदर नरेंद्र मोदी जी ने दुनिया भर में पाकिस्तान के खिलाफ दुनिया को लामबंद किया। मजबूर होकर पाकिस्तान ने 48 घंटे में भाई अभिनंदन को सकुशल वापिस भेजने का काम करना पड़ा। आज हमारा अभिनंदन हमारे बीच में आकर खड़ा है। मोदी जी को पूर्ण बहुमत के साथ चुना था। 19 में ये सारे लोग गठबंधन के नाम पर इकट्ठा हुए। मित्रों मैं उनको गला फाड़ फाड़ कर पूछता हूं कि राहुल बाबा गठबंधन का नेता कौन है, ये तो बताइए जरा। बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए भाई? जरा जोर से बोलो, बताना चाहिए नहीं बताना चाहिए? नहीं बताए। ना नीति है, ना नेता है, ना सिद्धांत है, सिर्फ सत्ता स्वार्थ के लिए, भ्रष्टाचार के लिए सरकार। तो आपकी गरीबी दूर हो सकती है क्या भैया? जरा जोर से बोलो, हो सकती है? एक गठबंधन सरकार देश को सम्मान दिला सकती है। एक गठबंधन सरकार देश को सुरक्षित कर सकती है। एक गठबंधन सरकार पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सकती है क्या? एक गठबंधन सरकार आतंकवाद को नेस्त नाबूद कर सकती है क्या? जरा जोर से बोलो, कर सकती है? पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देना है, आतंकवाद को भारत मां की धरती पर से उखाड़ कर फेंक देना है, तो एक गठबंधन कुछ नहीं हो कर सकता मित्रों। वो एक ही व्यक्ति कर सकता है, इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कर सकते हैं। इसके बाद 19 में एक मौका कमल निशान की सरकार बनाएंगे क्या? आतंकवाद का खात्मा करेंगे क्या? पाकिस्तान के आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब देंगे क्या?
भारत माता की व्यक्त करती हूँ आदरणीय माननीय श्री अमित शाह जी को आपके ऊर्जावान विचारों के लिए। आप बरसाने के हमेशा हमेशा